हर मिसाइल की कहानी किसी शोर मचाती फैक्ट्री से नहीं, बल्कि एक ऐसे खफिया कमरे से शुरू होती है जहां सिर्फ गहरी खामोशी और चंद दिमागों की रोशनी होती है। ये वो जगह है जहां दीवारों पर हथियार नहीं, बल्कि वसीया नक्शे, होलोग्राफिक मॉडल्स और मुस्तकबल के फैसले आवीज़ां होते हैं। यहाँ बैठे इंजीनियर्स उसकी शक्ल व सूरत पर बहस नहीं करते, बल्कि उसकी रूह को तराशते हैं। वो ये तय करते हैं कि ये मिसाइल आग के शैलों में कैसे जिंदा रहेगा, दुश्मन के बरकी हमलों को कैसे नाकाम बनाएगा और हजारों मील का फासला तय करते हुए अपने हदफ से 1 इंच भी नहीं भटकेगा। जब ये तसव्वुर ज़हन में पख्ता हो जाता है तो मिसाइल कागज की कैद से निकलकर कंप्यूटर की लामहदूद दुनिया में जन्म लेता है। यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड टनल्स में उसकी रफ्तार को हुआ के जर्रों से लड़ाया जाता है। डिजिटल सिमुलेशंस में उसे हजारों बार तोड़ा और जोड़ा जाता है। हर जाविये, हर पर्जे और हर मुमकिना रद्द अमल को करोड़ों हिसाबात के जरिए परखा जाता है। स्क्रीन पर नजर आने वाला हर धमाका, हर नाकामी असल मैदान जंग में एक यकीनी कामयाबी की जमानत बनता है। इसके बाद बारी आती है उसके जिस्म की तामीर की, लेकिन ये आम लोहा या स्टील नहीं होता। ये खास धातुओं के वो आमेज़े होते हैं जिन्हें आग और बर्फ की भट्टियों से गुजार कर मुंतखब किया जाता है। कार्बन कंपोस्ट, टाइटेनियम मिलाए और हरारत को शिकस्त देने वाली सिरामिक्स। हर एक मादी जज्जों का इंतखाब एक ही मकसद के तहत होता है, कम से कम वजन में ज्यादा से ज्यादा ताकत और नाकाबिल तसव्वुर दबाव और दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत। अब मिसाइल का बेजान जिस्म शक्ल अख्तियार करना शुरू करता है। उसके हिसास पुर्जे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में इंतहाई साफ सुथरे और महफूज माहौल में तैयार किए जाते हैं। फिर उन हिस्सों को एक जगह जोड़ा जाता है, जैसे एक जिस्म को रूह के बगैर तरतीब दिया जा रहा हो। इस वक्त ये सिर्फ एक खोखला ढांचा है, एक बेपनाह ताकत का हामिल, लेकिन बेसमत और बेहिस। ये एक सोया हुआ दियो है जो अपने दिमाग और दिल के लगाए जाने का मुंतजर है। उसके बाद वह मरहला आता है जहां मिसाइल को रफ्तार देने की सलाहियत दी जाती है। ये हिस्सा सबसे ज्यादा हसास समझा जाता है। इसी वजह से यहाँ इंसान कम और मशीनें ज्यादा होती हैं। हर अमल काबू में खामोश और इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। फिर मिसाइल को सोचने की सलाहियत दी जाती है, जिसे रहनुमाई और नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। यही वो आंख और दिमाग होता है जो मिसाइल को इंधा हथियार बनने से रोकता है। यहाँ एक मामूली इशारा भी पूरी समत बदल सकता है। अब मुआसलात का मरहला आता है जहाँ मिसाइल को ये बताया जाता है कि वो कब, कैसे और किस हद तक काबू में रहेगी। यही मरहला तय करता है कि मिसाइल मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी या महदूद खुद मुख्तारी के साथ काम करेगी। उसके बाद वो हिस्सा जोड़ा जाता है जिसे सबसे ज्यादा खफिया रखा जाता है, क्योंकि यही वो उनसर होता है जो मिसाइल को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ताकत बनाता है। इस मरहले की तफसील हमेशा पर्दे में ही रहती है। जब तमाम हिस्से तैयार हो जाते हैं तो मिसाइल को जोड़ा जाता है। ये कोई आम असेंबली नहीं बल्कि एक खामोश अमल होता है जहां हर पुर्जा अपनी सही जगह पर लगकर बामानी हो जाता है। इसके बाद मिसाइल को कई मराहिल में परखा जाता है, बिना दागे, बिना शोर के, सिर्फ कंप्यूटर और सिमुलेशन के जरिए, दबाव, रफ्तार और वक़्त की इंतहाई हदों पर। यहाँ कई मिसाइलें कामिल नजर आने के बावजूद मुस्तरद कर दी जाती हैं। जो मिसाइल हर इम्तिहान में कामयाब होती है उसे हतमी शक्ल दी जाती है, महफूज किया जाता है और उसकी शनाख्त भी अक्सर खुफिया रखी जाती है, क्योंकि ताकत का नाम जितना कम मालूम हो वो उतनी ही मुअस्सिर होती है। आखिर में मिसाइल फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलती बल्कि खामोशी से मुंतकिल की जाती है, बिना किसी ऐलान, तस्वीर या खबर के, क्योंकि हकीकी ताकत वही होती है जो बिना शोर के मौजूद रहे। ये पूरा अमल हमें सिखाता है कि मिसाइल सिर्फ धात और मशीनों का मजमुआ नहीं बल्कि मंसूबाबंदी, टेक्नोलॉजी, खौफ और तवाजुन का नतीजा होता है।
हर मिसाइल अपने साथ एक पैगाम लेकर जन्म लेता है और कई बार वह पैगाम इस्तेमाल से पहले ही अपना असर दिखा देता है। इस तरह ए से जेड तक मिसाइल की तैयारी एक ऐसा सफर है जो आवाज से नहीं बल्कि खामोशी से मुकम्मल होता है और दुनिया को यह बताता है कि असल ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है।